प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपने भाग 1 श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा को नहीं सुना है तो पहले उसे सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये भाग 2 है। इसमें आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि और नियमों के बारे में जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से सुने। उपवास और पूजन विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वेष्टित कर विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरुचि, छोटी पीतल और सौंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देव की सहित स्थापित करें। हरि के सान्निध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोपपुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र द्वारा अर्चन आदि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋत्विजों का वैदिक रीति से वरण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। पूर्ण विधि। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिपति, भूमि, आकाश, केच, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें, ममकिल्पा प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मह करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिकाग्रह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हो अथवा ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देव जन्नी त्वया जातस्तु वाम वसुदेवा तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्रार्थ्यम प्रदत्तम में ग्रहाणे नमोस्तुते। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए व्रत जगा करें। पूजन से प्राप्त फल। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।